हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या वाकई किस्मत दिलों को फिर से मिलाती है? आज की ये स्टोरी सिर्फ एक गुड बाय नहीं है, यह एक वादा है इंतजार का। और इसी के थ्रू हम सीखेंगे रियल लाइफ इंग्लिश फ्रेजेस, रोमांटिक इंग्लिश वोकैबुलरी हिंदी के साथ एंड कुछ इडियम एंड वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लाउड्स वेप्ट सॉफ्टली एज द ट्रेन वेटेड एट द प्लेटफॉर्म। मीन्स बादल धीरे धीरे रो रहे थे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। द क्लाउड्स वेप्ट यानी बादल रो रहे थे। बादल रो रहे थे मीन्स इसका मतलब होता है बारिश हो रही थी के सेंस में बोला जा रहा है, तो बारिश हो रही थी के सेंस में। सॉफ्टली मतलब होता है धीरे धीरे, तो इमोशनली कैसा माहौल है, इमोशंस को दिखा रहा है कि सॉफ्टली हो रहा है। एज मीन्स होता है जब दो एक्शन एक साथ चल रहे हों तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम एज का यूज़ करते हैं। द ट्रेन, ये वेटेड एट द प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा एक पोएट्रिक लाइन है। मीन्स शुरुआत से ही इमोशनल वाइब्स देती है कि ट्रेन क्या कर रही थी, वेट कर रही थी एट द प्लेटफॉर्म पे। वेप्ट मतलब होता है क्राइड सॉफ्टली, मतलब रोना। और कैसे रोना? सॉफ्टली वे में। प्लेटफॉर्म मतलब होता है रेलवे स्टेशन का ठहरने वाला प्लेस। आरव स्टूड बाय द विंडो हैवीली हार्टेड एंड साइलेंट। आरव जो था वो खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था और उसका दिल कैसा था? बोझिल। मीन्स स्टूड बाय का मतलब होता है चुपचाप खड़ा होना या किसी चीज़ के पास खड़ा है। किसके पास खड़ा है? बाय मतलब होता है पास। हैवी हार्टेड, हैवी हार्टेड मतलब होता है दुखी या उदास दिल। तो इस लाइन में कैरेक्टर के अंदर की फीलिंग साफ दिखाई दे रही है कि वो किस तरीके से था, बहुत दुखी था। और साइलेंट मतलब शांत सा खड़ा था। होल्डिंग अ स्मॉल डायरी लुक्ड एट हिम विथ टीयरली आईज एंड विस्पर्ड। मीन्स मीरा एक छोटी सी डायरी पकड़े हुए और आंसू भरी आंखों से देख रही थी और फुसफुसाकर बोली। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़े हुए। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़े हुए। प्रेजेंट सिंपल में आएगा, कंटिन्यूस आइडिया दिखाता है। एंड टीयरी आइज मीन्स होता है आंसुओं से भरी हुई आंखें। एंड विस्पर्ड मीन्स होता है धीरे से बोलना। तो धीरे से जब अपन कोई किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं तो उसे विस्पर कहते हैं। इफ़ डेस्टिनी विल्स वी विल मीट अगेन। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इफ़ मीन्स होता है अगर। डेस्टिनी विल्स मीन्स होता है किस्मत चाहती है। विल्स मतलब होता है इच्छा करना एंड डेस्टिनी मीन्स किस्मत। वी विल मीट अगेन, ये हम फिर मिलेंगे, ये हमारा है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, इसलिए विल आया है। यह एक होपफुल सेंटेंस है, मतलब ये उसने फेयरवेल के समय बोला जाता है, वी विल मीट अगेन। एज द ट्रेन मूव्ड शी हैंडेड विथ द डायरी। मीन्स जैसे ही ट्रेन चली उसने उसे डायरी थमा दी। एज मतलब होता है जैसे ही। मूव्ड मीन्स क्या होता है? चली। ये हमारा पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट ईडी लग गया है इसलिए पास्ट आएगा। हैंडेड हिम द डायरी मतलब उसे डायरी दी। फ्रेजल वर्ब है ये। हैंड ओवर मतलब होता है किसी चीज़ को देना, यहाँ पे हैंड ओवर। हैंड ओवर मीन्स होता है देना। हैंडेड मीन्स क्या होता है? दिया। हैंडेड मतलब उसे दिया, उसने क्या दिया? डायरी। एंड मूव्ड मतलब होता है चली। ऑन द लास्ट पेज शी हैड रिटन। अंतिम पन्ने पर उसने लिखा था। शी हैड रिटन मीन्स होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मतलब ऐसा कोई काम जो पहले क्या हो चुका है। यूज़ किया जाता है क्योंकि राइटिंग पहले हुई थी और ट्रेन कब आ रही है? बाद में। बाद में ट्रेन चली है, पहले वो लिख चुकी थी, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। एंड लास्ट पेज का मतलब होता है अंतिम पन्ना। हैड रिटन मीन्स लिख चुकी थी, चुकी थी। Goodbyes are not forever, some hearts are meant to be cross paths again. मीन्स अलविदा हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ दिल दोबारा मिलने के लिए भी बने होते हैं। आर नॉट फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए नहीं। मीन टू क्रॉस पाथ, ये हमारा ईडियम है। इसका मतलब होता है किस्मत में लिखा है कि दोबारा मिलेंगे, या किस्मत में लिखा है कि दोबारा मिलेंगे। मेंट टू क्रॉस पाथ्स। गुड बाय मीन्स होता है विदाई एंड क्रॉस पाथ मतलब होता है रास्ता फिर मिलना, रास्ते फिर मिलना होता है। गुड बाय आर नॉट फॉर एवर, सम हार्ट्स आर मेंट टू क्रॉस पाथ्स अगेन। मीन टू क्रॉस अगेन मीन्स होता है दोबारा मिलना, ये है हमारा ईडियम। एंड इसका मतलब होता है दोबारा फिर मिलेंगे, यदि किस्मत ने चाहा तो दोबारा फिर मिलेंगे। ये एक इमोशनल लाइन है जो क्लोजर देती है पर उम्मीद भी रखती है कि हम फ्यूचर में मिल सकते हैं। गुड बाय मीन्स होता है विदाई और क्रॉस पाथ्स मीन्स होता है
रास्ते फिर मिलना, फिर मिलना, ये एक ईडियम है। आरव ट्राइड टू होल्ड बैक हिज टीयर्स, आरव ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। ट्राई टू मीन्स होता है कोशिश की, कोशिश की। एंड होल्ड बैक मीन्स होता है रोकना, और ये हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इमोशन को अंदर रखने के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो होल्ड बैक मीन्स इमोशंस को अंदर रखना या रोकने के सेंस में। एंड टीयर्स मीन्स होता है आंसू। ही स्माइल्ड फैंटली नोइंग देयर स्टोरी वॉज रिटन इन द स्टार, मीन्स वह हल्के से मुस्कुराया यह जानते हुए कि उसकी कहानी किस्मत में लिखी थी। फैंटली, फैंटली का मतलब होता है धीरे से या हल्के से। क्या कर रहा है, स्माइल्ड मतलब होता है मुस्कुराया, मुस्कुराया। वर्ब में ईडी लगा है इसलिए पास्ट टेंस है। रिटन इन द स्टार, ये भी हमारा क्या है, ईडियम। इसका मतलब होता है ये किस्मत में पहले ही तय था। रिटन इन द स्टार, ये लाइन रोमांटिक होप देती है। एंड वह हल्के से मुस्कुराया यह जानते हुए कि उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।